इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो फिफ्थ मास कोराल ब्लीचिंग जो हो रहा है वो क्या है। ठीक है, तो जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है फॉर नेचर, ठीक है, WWF जिसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, तो उन्होंने ये बताया कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है वहाँ पे एक तरह से बोला गया है कि फिफ्थ मास कोराल ब्लीचिंग इवेंट होने वाला है, हो गया है। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये जो फिफ्थ कैसे बोला गया, तो जो पहला जो हुआ था वो होने के लिए तो 1998 में हुआ था, लेकिन अभी जो गिना जा रहा है वो गिना जा रहा है 2016 से। तो जो फर्स्ट हुआ था 2016 में गिना गया था, फिर 2017 में, फिर 2020 में, फिर 2022 में। तो और है ना, और ये जो अभी हो रहा है वो है, हुआ है जो वो है 2024 में। ठीक है, जबकि सबसे पहले इसको देखा गया था 1998 में। ठीक, तो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो क्या बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग जो हो रहा है ये क्या चीज़ है, अच्छा है ना। और ये जो रिपोर्ट लाया गया ये किसने लाया है, तो ये जो रिपोर्ट है, ये जो बताया है वो किस डेटा के बेसिस पे बताया गया है। ठीक है, वो है MURSST, मतलब मल्टी स्केल अल्ट्रा हाई हाई रिजोल्यूशन सी सरफेस टेम्परेचर ने इस चीज को बताया है। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये MURSST जो प्रोजेक्ट है ये नासा जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के एफर्ट से ये चल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज बताया है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में लगभग फिफ्थ मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अब जानते हैं कि ये जो कोरल ब्लीचिंग है वो क्या होता है। तो देखिए, जो कोरल्स जो होते हैं वो होते हैं आपका टाइनी एनिमोन्स, ठीक है, फ्लैसी टाइनी एनिमोन्स पॉलिप्स जो होते हैं वो एक तरह का जीव है। ठीक है, पॉली एनिमोन्स। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो क्या करता है कि समुद्र से कैल्शियम लेके स्केलेटन तैयार करता है। जैसे ये जो स्केलेटन है ये वही एनिमोन्स पॉलिप्स जो है वही तैयार करता है ना। अब क्या होता है कि इसके ऊपर आके जो एक जूजेंथली करके एक जीव होता है वो आके बैठ जाता है। ठीक है ना। तो ये जो जूजेंथली होता है ये कलरफुल रहता है ना। तो ये इसके ऊपर आके बैठ जाता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ठीक है, तो जूजेंथली जो होता है वो क्या करता है, सूरज से फोटोसिंथेसिस लेके खाना बनाता है, और वो खाना जो है वो एनिमोन पॉलिप्स को देता है। ठीक है, और ये जो एनिमोन पॉलिप्स है जो कि एक तरह से स्केलेटन तैयार करता है, तो वो अपने स्केलेटन से प्रोटेक्ट करता है इस जूजेंथली को। ठीक है, तो एक तरह से ये उसको खाना दे रहा है और ये उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, अब कोरल ब्लीचिंग में होता क्या है कि जैसे ही अगर वहां पे समुद्र का जो टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि ये जो जूजेंथली है वो उसको, ये जो आपका जो कोरल है उसको छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, जो कोरल है वो ऐसे ही रह रहता है। ठीक है, अब वो सफेद सफेद दिखने लग जाता है, फिर धीरे से वो एक समय के बाद में वो मर जाता है। ठीक है, तो इसी जो प्रोसेस है, ये जो आखिरी में जो मर गया, इसी को हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग, है ना। क्योंकि उसके ऊपर जो जूज एंथली था, जो कलरफुल जो जीव था वो चला गया, अब ये सफेद सफेद बस बच गया, एक तरह से ब्लीच हो गया। ठीक है, हाँ, फिर धीरे से ये जो कोराल है वो मर जाता है ना। तो बस ये चीज, इस चीज में यही है और कुछ नहीं है। तो बस इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।